सो गाइस आज था मंडे यानी कि वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग डे और रिलायंस इंफ्रा के लिए भी आज के दिन ट्रेडिंग डे था। लेकिन 2026 फिर भी अभी तक 2026 मंडे टू मंडे जो ट्रेड है कुछ फ्रूटफुल साबित यहां पर नहीं हुआ है। आज भी स्टॉक 5% के लोअर सर्किट पर ही खुला और वहीं क्लोज भी हो गया। ठीक है, गैप डाउन आपको हर मंडे देखने को मिल रहा है। हर मंडे वही 5% लोअर सर्किट और वही आपकी क्लोजिंग आ रही है। लेकिन यहां पर हैरानी वाली बात यह है कि कंपनी रिलायंस इंफ्रा ने कोई जवाब नहीं दिया है अभी तक यहां पर कि क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है वगैरह वगैरह। वेयर आज आपको पिछले लंबे टाइम से कंपनी ये जवाब देती देखने को मिल रही थी। रिलायंस इंफ्रा हैज आल्सो reiterated that Mr. Anil Ambani has not been on the company's board for over 3.5 years। 3.5 साल से अनिल अंबानी का हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं है, हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स में भी कुछ लेना देना नहीं है। यह बात कंपनी बार बार कह रही थी, लेकिन जब कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेंड करी गई है, कंपनी पर आईबीसी लगाई गई, कंपनी पर एएसएम लगाया गया, कंपनी के ऊपर सर्वेलेंस लगाया गया, उसके बाद से अभी तक कोई नोटिफिकेशन कंपनी ने जारी नहीं किया है, ना ही कोई क्लेरिफिकेशन। तो एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर जो है यहां पर पूरी तरह से सवाल के अंदर ही अपने आप में कि भाई चल क्या रहा है, ये कब खत्म होगा। आपका एक कमेंट तो बड़ा ही प्यार से, भाई ये लोअर सर्किट कब तक लगेगा। देखो एक चीज यहां पर समझने वाली ये है कि जो आपका मंडे टू मंडे ट्रेड है वो भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब नॉर्मल सर्वेलेंस में नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड सर्वेलेंस के अंदर है। तो जब भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगती है तो आपका लोअर सर्किट लगेगा, लेकिन कब तक लगेगा, वो तब तक लगेगा जब वो एएसएम सर्वेलेंस से बाहर ना आ जाए। और तो मैंने आपके साथ ये क्लेरिफिकेशन बहुत क्लियर कर दिया था कि एएसएम के अंदर आपका 90 डेज का क्राइटेरिया होता है और वीकली सर्वेलेंस भी चलता है। अगर रेगुलेशंस को लगता है, रेगुलेटर्स को अगर लगता है, मार्केट रेगुलेटर्स को, कि अब ये नॉर्मल वॉल्यूम्स के ऊपर काम कर रहा है, तो इसको एएसएम से बाहर निकाल दिया जाता है वीकली सर्वेलेंस के अकॉर्डिंग। ये क्लियर हो जानी चाहिए चीज कि कैसे एएसएम से बाहर आता है, किसी भी सर्वेलेंस से बाहर कैसे आता है। अब जो बात आईबीसी की है उसके लिए तारीख आनी जरूरी है और वहां पर कोई तारीख अभी तक फिलहाल नहीं है। लेकिन आईबीसी के अलावा कंपनी में और भी कुछ है, बल्कि कंपनी नहीं, मैं इनडायरेक्टली भी आपको यहां पर यही कहूंगा फिर से कि इनडायरेक्टली दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे क्वेश्चन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दिल्ली हाई कोर्ट आज के दिन यूनियन बैंक से सवाल पूछता है कि जो आपने शो कोज नोटिस भेजा है अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी को एलिजेड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के चलते और इनकी कंपनी को जो है फ्रॉड बताया, अकाउंट ऑफ कंपनी ओन्ड बाय हिम, उनको फ्रॉड बताया, ये आखिर आप बार बार क्यों कर रहे हो, ये सवाल पूछा था। ठीक है, आपको याद होगा ये आज के दिन की अपडेट है। आपको याद होगा आज से लगभग 20 दिन पहले भी ये सवाल हाईकोर्ट ने पूछा था कि अचानक से बैंक इतना जाग क्यों गए कि 10-10 साल 15-15 साल पुरानी मैटर्स अब लेकर के आ रहे हैं और अब इनके ऊपर फ्रॉड टैग लगा रहे हैं। तो ये सवाल हाईकोर्ट ने भी पूछा था आज से 15-20 दिन पहले और अभी भी यही सवाल है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो यहां पर बताई जा रही 22 दिसंबर को था वो वाला जो मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल किया गया था हाईकोर्ट की तरफ से बैंक्स को। सो अब जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आपकी है एक बार उसको नोट कर लेते हैं यहां पर, 27 फरवरी ये रही। High Court issued notice on the petition and listed it for the further consideration on 27th of February। 27 फरवरी अब आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग रहेगी। देखते हैं यहां पर आगे क्या होता है। और ये यूनियन बैंक की है और जय अनमोल अंबानी उनके फ्रॉड अकाउंट जो बताए हैं और आपका रिलायंस होम फाइनेंस वही मैटर है। इनका डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा से, बट इनडायरेक्टली क्योंकि ईडी का मामला भी यहां पर जुड़ा हुआ है तो इनडायरेक्ट इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ता है। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब तक मैं कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब रिलायंस पावर की नजरें रहेंगी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पर जो कि अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किए हैं। अगर आप चाहते हो इसका क्वार्टर 3 का प्री एनालिसिस तो कमेंट बॉक्स में Q3 जरूर लिख देना। और रिलायंस पावर ने भी कोई अपडेट जारी अभी तक नहीं किया, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है किसी भी ईडी मामले में या पर अनिल अंबानी की तरफ से जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है उस पर भी। ठीक है, अभी भी स्टॉक आपका वार मार्जिन 100% पे है जो कि हाई वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। और रिलायंस पावर अभी आपका टेक्निकली न्यूट्रल है, 33.8 का MFI, 40.3 का आपका RSI है, न्यूट्रल टेक्निकल है। अब रिलायंस पावर में सिचुएशन क्या है? रिलायंस पावर में सिचुएशन ये है कि ये डायगोनल प्रेशर
जो रिलायंस पावर में लगभग पिछले 4 महीनों से है, ये प्रेशर अभी भी रिलायंस पावर में देखने को मिल रहा है। लास्ट हफ्ते भी रिलायंस पावर ने अपनी इसी डायगोनल पर जाकर के रिजेक्शन फेस किया और फिर सीधा आप वहीं से ड्रॉप कर रहे हो। 36 आज की डेट में, यस 36 आज की डेट में आपका क्रूशियल रिजेक्शन लेवल है, क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है, और 32 आपका इंपॉर्टेंट बेस है। एक बार पहले भी इस रेंज से आप उठे थे तो 36 तक चले गए थे, और बल्कि 36 नहीं 38 तक भी चले गए थे। ठीक है, अभी रिसेंटली आप आज के सेशन में भी 32 के बहुत करीब थे। अब देख रहा है कि आज की कैंडल क्या हमें वापस से इस डायगोनल की तरफ लेकर के जाएगी। जब भी आप किसी डायगोनल पैटर्न के प्रेशर पर आते हो किसी भी स्टॉक में, वहां जरूरी होता है एक सस्टेनेबिलिटी बनना उस डायगोनल के ऊपर, ताकि जो क्लोजिंग है वो डायगोनल के ऊपर आ जाए, ताकि स्टॉक में ब्रेकआउट मिल सके। बट अगर ये सिचुएशन नहीं बनती ना रिलायंस पावर में, तो ये डायगोनल अपना प्रेशर अल्टीमेटली बना देगा, जिस कंडीशन में 32 के नीचे आप और ड्रॉप कर सकते हो। सिमिलर पैटर्न आपको याद होगा सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में बना था आज से 2 महीने पहले। सेम पैटर्न था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पैटर्न। 51.90 से लेकर के अराउंड 60 तक, 51.90 से 60 तक स्टॉक चला गया था सुज़लॉन। क्यों? क्योंकि बार बार डायगोनल पर रिजेक्शन ले रहा था, और जैसे ही आपका असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न वहां पर कंप्लीट हुआ, 51.90 से 60 तक सुज़लॉन आपको चला गया था। तो अब यहां भी आपको यही चीज चाहिए कि डायगोनल का प्रेशर यहां पर अगर बनता है तो 32 का बेस लाइन ना तोड़े, क्योंकि अगर डायगोनल के प्रेशर पर 32 की बेस लाइन तोड़ देता है, फिर हमें नए बेस से ढूंढने पड़ सकते हैं, जो कि शायद 28 रहे या 32 के नीचे जो भी आपका नेक्स्ट बेस बनेगा, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो डायगोनल पर हमें हमेशा सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है, ताकि आपको ब्रेकआउट्स मिल सके, और एक बार भी अभी तक आपके पास वो सस्टेनेबिलिटी नहीं बन रही है। जब भी डायगोनल पर आता है सेल ऑफ की कैंडल ही देखने को मिलती है रिलायंस पावर में। तो ये कंडीशन इस समय रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर की। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।